हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है फार्माकोग्नोसी की, तो दोस्तों उसमें हमने दो ड्रग कंप्लीट कर ली हैं। तो दोस्तों लेग्जेटिव की दो ड्रग्स हैं, जैसे एलॉय हो गई और कैस्टर ऑयल हो गया। वो दोनों ड्रग हमने कंप्लीट कर ली हैं, यानी उन्हें हमने अपलोड कर रखा है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो पर जाकर यानी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है इसबगोल। तो दोस्तों ये ड्रग है इसबगोल, ये भी एक लेग्जेटिव ड्रग है। तो इसमें क्या होता है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसबगोल की इंट्रोडक्शन क्या होती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। तो इसबगोल इज आल्सो नॉन एज प्लांटेगो सीड्स। तो दोस्तों इसबगोल को प्लांटेगो सीड्स के रूप में और साइलम हस्क के रूप में भी जाना जाता है। इज नॉन एज प्लांटेगो सीड्स एंड साइलम हस्क। द टर्म प्लांटेगो इज अ लैटिन टर्म। जो प्लांटेगो टर्म है वह एक लैटिन टर्म है। विच मीन्स, जिसका मीन्स होता है सोल ऑफ द फुट, यानी पाँव का तलवा इसका मीन्स होता है। इसबगोल इज हाइग्रोस्कोपिक। तो दोस्तों इसबगोल है वह नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी आर्द्रता ग्राही होता है। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, इसबगोल के सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो इसबगोल, इस्पागोल, इसबगोला, इंडियन साइलम, ईटीसी। तो दोस्तों ये इसके सिनोनिम्स होते हैं इसबगोल के। तो दोस्तों उसी से जुड़े हुए सिनोनिम्स से ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है याद करने में। इसबगुल, इस्पागोल, इसबगुला, इंडियन साइलम, ईटीसी। तो दोस्तों ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं इसबगोल के। अब देख लेते हैं बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इसबगोल। तो दोस्तों इसबगोल के बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। तो इस्पागुला इज द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्लांटेगो साइलम एल, प्लांटेगो एरिनेरिया एंड प्लांटेगो ओवाटा। तो दोस्तों जो इसबगोल होता है वो एक ड्राइड राइप सीड्स होते हैं, यानी सूखे पके हुए फल होते हैं। किसके होते हैं, प्लांटेगो साइलम एल की, और प्लांटेगो एरिनेरिया की, और प्लांटेगो ओवाटा की। तो दोस्तों इसमें कॉमन है एक प्लांटेगो, हर हर एक उसमें पाया जा रहा है कि प्लांटेगो साइलमेल, प्लांटेगो एरिनेरिया एंड प्लांटेगो ओवाटा के सूखे पके हुए फल होते हैं इस्पागुला यानी इसबगोल। तो दोस्तों ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। अब देख लेते हैं फैमिली क्या होती है इसकी। फैमिली होती है दोस्तों प्लांटेजिनेसी। ये भी प्लांट से जुड़ा हुआ है, तो प्लांटेजिनेसी इसकी फैमिली हो जाती है। अब देख लेते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट। तो दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, तो स्पागुला सीड्स कंटेन 10% म्यूसिलेज इन देयर एपिडर्मिस। तो दोस्तों जो स्पागुला के सीड्स होते हैं उनमें 10% म्यूसिलेज इन देयर एपिडर्मिस, यानी 10% म्यूसिलेज पाई जाती है। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट इन द म्यूसिलेज आर पेंटोसन। तो जो मुख्य कॉन्स्टिट्यूंट होता है, प्रेजेंट होता है म्यूसिलेज में, तो वो होता है एक पेंटोसन होता है जो सॉल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में, और दूसरा है एल्डोबायोनिक एसिड जो सॉल्यूबल होता है हॉट वाटर में। तो दोस्तों ये मुख्य कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं म्यूसिलेज में, पेंटोसन एंड एल्लोबायोनिक एसिड। तो दोस्तों स्पागुला के सीड्स हैं वो कंटेन क्या करते हैं, 10% म्यूसिलेज इन दियर एपिडर्मिस, अपनी एपिडर्मिस में कंटेन करते हैं। और जिनमें मुख्य केमिकल यानी कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो पेंटोसन और एल्डोबायोनिक एसिड होता है। जो पेंटोसन होता है वो सॉल्यूबल हो जाता है कोल्ड वाटर में, और जो एल्डोबायोनिक एसिड है वह सॉल्यूबल होता है हॉट वाटर में। अब दोस्तों इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर भी देखना जरूरी है दोस्तों, जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों केमिकल स्ट्रक्चर है इसके नीचे आप देख सकते हैं। जो पेंटोसन है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C5H8O4 का होल एन, ये पेंटोसन का केमिकल फार्मूला होता है। तो दोस्तों ये केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इससे आपके मार्क्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों आप इस केमिकल स्ट्रक्चर को जरूर बना के आएँ अगर आपसे इसबगोल के बारे में पूछे जाए तो। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके थेराप्यूटिक यूजेज क्या होते हैं, यानी थेराप्यूटिक एफिशिएंसी क्या होती है। तो द साइलम, द सीड्स एंड हस्क, यानी बीज और हस्क यानी भूसी, आर यूज्ड एज डिमल्सेंट, लेग्जेटिव एंड इमोलेंट। तो दोस्तों बीज व भूसी नमी को प्रबल करने में तथा औषधि के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इट्स यूज्ड फॉर ट्रीटिंग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों इसका यूज किसके लिए किया जाता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी कब्ज हो गई है उसमें इसका यूज किया जाता है इसबगोल का।
अमीबियक यानी अमीबा में और बेसिलरी डिजेंट्री में भी इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इट्स म्यूसिलेज इज यूज्ड इन टेबलेट प्रिपरेशन। तो दोस्तों इसकी श्लेष्मा यानी इसकी छाल का यूज किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है टेबलेट प्रिपरेशन में भी इसकी छाल का यूज किया जाता है, यानी इसकी म्यूसिलेज का यूज किया जाता है उसे तैयार करने में, यानी टेबलेट को तैयार करने में इनकी म्यूसिलेज का यूज किया जाता है इसबगोल की को। नेक्स्ट है, द क्रस्ट सीड्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पोल्टिस फॉर रिलीविंग रूमेटिक पेन। तो दोस्तों जो क्रस्ड सीड्स होते हैं, जो क्रस्ट सीड्स हैं यानी टूटे हुए बीजों का प्रयोग, जो टूट जाते हैं बीज, उनका यूज किसके लिए किया जाता है, तो फॉर्म ऑफ पोल्टिस फॉर रिलीविंग रूमेटिक पेन। जो रूमेटिक पेन होता है उसे रिलीव करने में यानी उससे राहत दिलाने में जो टूटे हुए बीज होते हैं उनका यूज किया जाता है, किसके रूप में, पोल्टिस के रूप में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है इज द लास्ट, अब देख लेते हैं इसमें है, इट इफेक्टिवली वर्क्स एज अ सूथिंग एजेंट, यानी सूथिंग एजेंट होता है दोस्तों, यानी ठंडक प्रदान करने वाले एजेंट होते हैं ये, यानी औषधियाँ होती हैं। दस इस प्रकार इज यूज्ड इन ड्यूडेनल अल्सर्स एंड पाइल्स। तो दोस्तों जो ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं और जो पाइल्स होता है, बवासीर होता है, उसमें भी ये जो इसबगोल है इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये इसबगोल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमने जो लैक्सेटिव्स की कैटेगरी की हैं, तो दोस्तों उसमें हमने 3 ड्रग्स कंप्लीट कर ली हैं, जैसे एलोय हो गया, कैस्ट्रॉयल और ये इसबगोल। तो दोस्तों एक और होती है सेना, उसे हम इसमें नहीं करने वाले क्योंकि ये 3 ड्रग ही हैं, इन्हीं में से एक से अधिक पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों जो हमारी लैक्सेटिव है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे कार्डियोटोनिक के बारे में आपको बताने वाले हैं। कार्डियोटोनिक क्या होता है, उनमें कौन कौन सी ड्रग्स पाई जाती हैं, जो क्रूड ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी ही नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।